Hello students, welcome to online class. BE थर्ड ईयर हमने अपना सेकंड पेपर उप समाजशास्त्र की परिचय स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। उसके अंतर्गत मैंने आपको समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाओं के बारे में परिचय दिया था। साथ ही आपको बताया था कि उप समाजशास्त्र की परिचय जो हमारा पेपर है सेकंड, उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हम नगरीय समाजशास्त्र का पूर्णतया परिचय प्राप्त कर चुके हैं। यानी नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, महत्व इत्यादि को जान चुके हैं। आज हम नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है नगरीकरण। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था नगरीय समाजशास्त्र या फिर समाजशास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनका जो प्रचार प्रसार या नगरीय समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाएं कब बनना प्रारंभ हुई, जब नगर से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई तो समाजशास्त्र की जिस शाखा का प्रादुर्भाव हुआ उसे क्या कहा गया स्टूडेंट्स? नगरीय समाजशास्त्र कहा गया। तो नगरीय समाजशास्त्र यानी नगरों की स्थापना होगी, नगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण भी बढ़ेगा। यानी जब ग्रामों से लोग उद्योगों में कार्य करने के लिए नगरों की ओर जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? नगरीकरण जो है वो स्टार्ट होगा। इस प्रकार से नगरीकरण जो है या फिर जो कह लीजिए नगरीकरण समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा मानी जाती है। प्राय नगरीकरण का अर्थ जो है उस स्थिति से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत किसी देश भर में जनसंख्या की वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है? नगरीकरण। ये जनसांख्यिकीय रूप से है स्टूडेंट्स कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है? नगरीकरण होता है। नगरीकरण का अर्थ इस रूप में भी ले सकते हैं हम कि नगरीकरण शहरों के पास कस्बों के बड़े नगरों के रूप में परिवर्तित होने से है। यानी शहर के पास जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? जनसंख्या वृद्धि की वजह से नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? नगरीकरण कहलाता है। या फिर यूं कह लीजिए जब ग्रामीण जनसंख्या किन्हीं कारणों से शहरों की ओर, जब ग्रामीण जनसंख्या किन्हीं कारणों से शहरों की ओर पलायन करने और बस जाती है, वहां जाकर ग्रामीण जनसंख्या क्या करती है? किन्हीं कारणों से उद्योगों में कार्य करने के लिए ले लीजिए, विभिन्न व्यवसाय करने के लिए ले लीजिए, मनोरंजन के हिसाब से या फिर किसी और कारण से शहरों में जाकर बस जाती है तो उसे भी क्या कहा जाता है? नगरीकरण कहा जाता है। तो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स सामान्य तौर पर हम देखें तो नगरीकरण क्या हो गया? ग्रामीण जनसंख्या का नगरों में जाकर बसना और वहां की जीवन पद्धति को या फिर वहां की जीवन विधि को अपनाना क्या कहलाता है? नगरीकरण के अंतर्गत आता है। तो नगरीकरण क्या है? ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो लगातार चलती रहती है, जो निरंतर चलती रहती है, उसे क्या कहेंगे हम? प्रक्रिया। तो गांव से शहरों की ओर, कस्बों से शहरों की ओर या छोटे शहरों से, छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर जो जनसंख्या है वो जाती रहती है, वहां की जीवन पद्धति को अपनाती
जनांगिकी के आधार पर देखें, यानी जनसंख्या के आधार पर हम नगरीकरण की परिभाषा देखें स्टूडेंट्स, तो बर्गल जो है एक महान समाजशास्त्री है स्टूडेंट्स, कौन बर्गल, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि ग्रामीण जनसंख्या के नगरीय क्षेत्र में बदलने को नगरीकरण कहते हैं। बर्गल या बर्गेल भी कह सकते हैं कि जब ग्रामीण जनसंख्या में क्या करती है, नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, नगरीकरण कहलाता है। या फिर आर्थिक आधार पर भी हम जनसंख्या, आर्थिक आधार पर यदि हम नगरीकरण की परिभाषा को देखें स्टूडेंट्स, ये तो किस आधार पर थी बर्गेल की परिभाषा, जनांगिकी के आधार, ये किस आधार पर है, आर्थिक आधार पर, यानी व्यवसाय के आधार पर, व्यवसायिक परिवर्तन के आधार पर जो परिभाषा देते हैं कुछ विद्वान है, कुछ महान समाजशास्त्री, उनमें जो है स्टूडेंट्स एंडरसन एवं ईश्वरन, एंडरसन और ईश्वरन जो है वो अपनी आर्थिक आधार पर नगरीकरण की महत्वपूर्ण परिभाषा देते हुए बताते हैं कि व्यक्तियों का ग्रामीण आवास से औद्योगिक आवास की ओर गमन और व्यक्तियों का कृषि कार्य से गैर कृषि कार्यों की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। यानी जब ग्रामीण आवास छोड़कर व्यक्ति नगरीय आवासों की ओर बढ़ जाते हैं या फिर कृषि कार्य को छोड़कर गैर कृषि कार्य को अपना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, नगरीकरण के अंतर्गत आता है या फिर नगरीकरण कहलाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन स्टूडेंट्स आती है वो है समाजशास्त्रीय आधार पर। पहली किसकी, जनसंख्या के आधार पर या फिर जनांगिकी के आधार पर, दूसरी आर्थिक आधार पर। स्टूडेंट्स हम नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण परिभाषा जो दी जाएगी समाजशास्त्रीय आधार पर। समाजशास्त्रीय आधार पर जो परिभाषा देने वाले मुख्य समाजशास्त्री है वो है लुईस वर्ड। कौन है स्टूडेंट्स, लुईस वर्ड। लुईस वर्ड देखिए क्या कहते हैं, नगरीकरण एक जीवन शैली है जो जनसंख्या के घनत्व और आकार में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। क्या कह रहे हैं लुईस वर्ड, नगरीकरण क्या है, एक जीवन शैली है, जीवन विधि है, जीवन पद्धति है जो कि जनसंख्या के घनत्व और आकार में वृद्धि होने के पश्चात विकसित होती है। जनसंख्या बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, आकार में वृद्धि होती है, तो क्या होता है, नगरीकरण होता है। तो इस प्रकार से नगरीकरण क्या हुई, एक महत्वपूर्ण जीवन पद्धति हो गई, जीवन विधि हो गई, या ग्रामीण जनसंख्या का नगरों के रूप में परिवर्तित होना, कृषि कार्यों से गैर कृषि कार्यों को अपनाना क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखें स्टूडेंट्स, जो कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो है लगभग जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग विशेषताएं बन जाती है कि ग्रामीण जनसंख्या का नगरों के रूप में परिवर्तन होना या फिर ग्रामों से नगरों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ग्रामों से
पद्धति है जिसे नगरीयता या नगरवाद भी कह सकते हैं। नगरीकरण जब बढ़ता है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है तो जहाँ ग्रामों में व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध या फिर वैयक्तिकता पाई जाती है, यानी वैयक्तिकता का मतलब क्या है कि व्यक्ति एक दूसरे को जानता था, वहां यदि वह नगर में आता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो ये घनिष्ठ संबंध जो है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, सामुदायिकता की भावना में कमी आ जाती है, अवैयक्तिक संबंधों का प्रादुर्भाव हो जाता है। मुख्य रूप से नगरीकरण में हम देखें तो मुद्रा अर्थव्यवस्था जो होती है वो प्रधान मानी जाती है। नगरीकरण में नवाचार को बहुत ही शीघ्रता से अपनाया जाता है। इसको अपनाया जाता है नवाचारों को। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कृषि कार्यों को छोड़कर गैर कृषि कार्यों को अपना रहा है। इसका मतलब किसको ग्रहण कर रहा है? नवाचार को ग्रहण कर रहा है। नगरीकरण में सरकारी प्रशासन का प्रभुत्व पाया जाता है। किसका? सरकारी प्रशासन का। जो कुछ है सरकार के आधार पर, सरकारी प्रशासन के आधार पर तय होता है। तो इस रूप में नगरीकरण क्या हो गया स्टूडेंट्स? नगरीकरण वह हो गया जो कि नगर की जीवन पद्धति को जिसके अंतर्गत अपनाया जाता है, गैर कृषि कार्यों की बाहुल्यता होती है, साथ ही साथ मुद्रा अर्थव्यवस्था और अवैयक्तिकता का पूर्णतया प्रभाव पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नगरीकरण। और देखिए ऐसी कौन सी परिस्थितियां जो है उत्पन्न होती है जिसकी वजह से नगरीकरण होता है, या फिर कह लीजिए ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? नगरीकरण हो जाता है। क्या होता है? नगरीकरण होता है। तो सबसे पहला जो कारण या परिस्थिति जो स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं, पहली नगरों का व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र होना। किसका? मैंने आपको बताया गैर कृषि कार्य। तो नगरों में जब व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हो जाते हैं या केंद्र होते हैं नगर, तो व्यापार के, औद्योगिक व्यवसाय के, गैर कृषि व्यवसायों के केंद्र होते हैं। इस वजह से नगरीकरण होता है। नगरीकरण मैंने आपको बताया था, नगरीय समाजशास्त्र का विकास ही कैसे हुआ? औद्योगिक क्रांति की वजह से, या फिर समाजशास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं स्टूडेंट्स, उनका विकास कैसे हुआ? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की वजह से। तो इस नगरीकरण का भी मुख्य कारण कौन सा माना जाएगा? औद्योगिक क्रांति ले लीजिए और औद्योगिक विकास ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही कारण जो है मुख्य माने जाएंगे, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है? नगरीकरण बढ़ता है। नए नए आविष्कार, अनेक वैज्ञानिक उन्नतियां, इनकी वजह से भी नगरीकरण बढ़ता है। यातायात, वैज्ञानिक उन्नति, यातायात और संचार के साधनों का विकास। जैसे जैसे व्यक्ति पहले क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसको ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, पैदल इत्यादि साधनों से हो जाता था। वर्तमान में जैसे जैसे यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे नगरीकरण जो है वो बढ़ता गया परिवर्तनशीलता की वजह से। या फिर कह लीजिए हमारे जो जीवन मूल्य है स्टूडेंट्स, जीवन के मूल्य प्रतिमान सब परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? व्यक्ति जहाँ घनिष्ठ संबंधों को या वैयक्तिकता को महत्व देता था, वर्तमान में वह सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहता है। हम की भावना, सामुदायिक भावना जो है व्यक्ति के दिलो दिमाग से बिल्कुल हट सी गई है, और इस वजह से क्या करता है? नगरों में जाकर
नेचुरल है। क्यों? क्योंकि गांव में हम देखते हैं हमारी जो कृषि है, या फिर यूँ कह लीजिए आप, हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है स्टूडेंट्स कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। और उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। लेकिन कृषि को मानसून का जुआ करता है। हमारे यहाँ कृषि जो है मानसून पर निर्भर करती है। जब मानसून हो जाता है तो कृषि कार्य या कृषि उत्पादन जो है स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब मानसून का प्रादुर्भाव नहीं होता है तो हमारे यहाँ अकाल पड़ जाता है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे समय का सामना करने के लिए कि उस समय उन्हें रोजगार उपलब्ध हो, व्यवसाय उपलब्ध हो, इसलिए ग्रामीण व्यक्ति कहाँ चला जाता है? नगरों में चला जाता है। और नगरों में जाता है स्टूडेंट्स तो वहाँ क्या प्रारंभ हो जाता है? नगरीकरण, या फिर यूँ कह लीजिए शिक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियां, ये सभी गांव में नहीं है। वर्तमान में तो फिर भी प्रारंभ हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो भी हम देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो है नगर ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कारण और होता है जिसकी वजह से वर्तमान में हम देखें तो नगरीकरण जो है, इन परिस्थितियों की वजह से नगरीकरण क्या हो रहा है स्टूडेंट? बढ़ता जा रहा है। तो ये तो कुछ परिस्थितियां थी स्टूडेंट्स जिसकी वजह से वर्तमान में नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण भी दिए गए हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में नगरीकरण बहुत अधिक बढ़ गया है। तो नगरीय समाजशास्त्र का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूर्णतया चांसेस है कि इससे संबंधित आपकी जो क्वेश्चन है वो अवश्य आएगा। तो नगरीकरण के कारण ही सबसे पहला हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, परिवहन साधनों का विकास। मैंने आपको अभी जस्ट जब नगरीकरण की कुछ परिस्थितियां, नगरीकरण की उत्पन्न होने की कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया है स्टूडेंट्स, उस समय भी बताया था कि यातायात एवं संचार के साधनों ने नगरीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल मार्ग ले लीजिए चाहे स्थल मार्ग ले लीजिए, सभी जगहों से व्यापार होने लगा है और इस व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ है? नगरीकरण हुआ है। औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण कारण है ये स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि औद्योगिकरण नहीं होगा तो जो ग्रामीण वासी हैं वो कार्य करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना ने औद्योगिकरण को जन्म दिया और औद्योगिकरण ने स्टूडेंट्स किसको जन्म दिया? नगरीकरण को जन्म दिया। व्यापारिक उन्नति, व्यापार की उन्नति जो है, व्यापारिक सुविधाएं जो है, व्यापारिक लाभ प्राप्त करने की इच्छाएं जो है, वो व्यक्ति को कहाँ ले जाती है स्टूडेंट्स? नगरों में ले जाती है। राजनीतिक गतिविधियों के लिए, राजनीतिक गतिविधियां जो होती है वो महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? नगरों में। राजनीति से संबंधित आपको किसी पार्टी ज्वाइन करनी है, राजनीति में भाग लेना है, तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आपको उपलब्ध होगा? नगरों में। तो इन राजनीतिक गतिविधियों की वजह से भी व्यक्ति क्या करता है? नगरों की ओर प्रस्थान करता है। व्यवसायों की बहुलता, गांव में आप कार्य करेंगे तो आपको कृषि के अलावा और कोई कार्य नहीं मिल पाएगा। इसकी बजाय यदि आप नगरों में जाते हैं तो आपको एक से अधिक कार्य करने के लिए आराम से मिल जाएंगे। आप अपनी पसंद, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य चूज कर सकते हैं और वो कार्य कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वर्तमान में
भौतिकवादी युग में स्टूडेंट्स जो नगरीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है और हम भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, क्या है, संपन्न एवं धनी बनने की इच्छा किसमें नहीं होती, हर एक में। तो ये इच्छा ही व्यक्ति को क्या करती है स्टूडेंट्स, गांव से नगरों की ओर लेकर जाती है। मनोरंजन के केंद्र नगर जो होते हैं स्टूडेंट्स, सिनेमा, नाटक इत्यादि, क्लब, सब कुछ जो है कहाँ उपलब्ध होता है, नगरों में। सांस्कृतिक क्रियाकलाप या फिर बच्चों के लिए पार्क ले लीजिए, ऐतिहासिक स्थल ले लीजिए, इमारतें ले लीजिए, उद्यान ले लीजिए, या फिर समुद्र तट या फिर तारामंडल ले लीजिए, हर चीज मनोरंजन की आपको नगरों में उपलब्ध होगी। तो इस रूप में नगर जो क्या होते हैं, मनोरंजन के केंद्र होते हैं। संस्कृति और शिक्षा के केंद्र, शिक्षा और संस्कृति के जिस भी प्रकार की आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, उद्योगों से संबंधित शिक्षा प्राप्त करनी है, वाणिज्य प्रशिक्षण करना है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि, अभियांत्रिकी महाविद्यालय ले लीजिए, कला संकाय जैसी उच्च शिक्षण संस्थाएं ले लीजिए, हर तरह की शिक्षण संस्था और संस्कृति का केंद्र जो है स्टूडेंट्स कौन माने जाते हैं, नगर माने जाते हैं। सुरक्षा की भावना, कानून, पुलिस, जेल, न्यायालय इत्यादि की जो सुरक्षा हमें प्राप्त होती है वो कहाँ प्राप्त होती है, नगरों में। पुलिस, सेना, प्रशासन सब कुछ जो होगा कहाँ उपलब्ध होगा, नगरों में उपलब्ध होगा। और यही सुरक्षा की भावना जो है व्यक्ति को नगरों की ओर आकर्षित करती है। अंत में जो महत्वपूर्ण कारण आता है नगरीकरण का, वो आता है स्टूडेंट जनांगीकी कारण। कौन सा कारण आता है, जनांगीकी कारण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में उच्च प्रजनन दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर, उन्नत जीवन स्तर इत्यादि के कारण ग्रामीण लोग क्या करते हैं, नगरों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि ग्रामों में परिवार नियोजन के साधन जो है कम रूप में अपनाए जाते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ की जो जनसंख्या है बढ़ जाती है और धीरे धीरे जब वहाँ उन्हें अपने आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो वो अपनी आजीविका के साधन को प्राप्त करने के लिए कहाँ आकर्षित होते हैं स्टूडेंट्स, नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। और यही मुख्य कारण जो है नगरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं।